हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सचिन डोई। और आज इस लेक्चर में अपन जो प्रीवियस लेक्चर्स में वाइस पैरामीटर्स और मिलर इंडाइसिस के बारे में स्टडी की थी उसको और डिटेल में स्टडी करने के लिए, या मैं कहूँ उसको और क्लियरली समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस इस लेक्चर में अपन लेने जा रहे हैं। तो बोर्ड पर आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो देखिए इन क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चंस में आपको किसी क्रिस्टल के प्लेन्स की वाइस पैरामीटर्स दे रखे हैं। वाइस पैरामीटर्स क्या होते हैं अपन प्रीवियस लेक्चर्स में समझ चुके हैं। अब देखिए, मिलर इंडाइसिस आपको फाइंड आउट करने हैं इन प्लेन के, और मिलर इंडाइसिस फाइंड आउट करने के लिए हम पढ़ चुके हैं कि मिलर इंडाइसिस होते हैं H, K एंड L। H को निकाला जाता है A अपॉन उस प्लेन का अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट इन टर्म्स ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ यूनिट प्लेन। ओके, इसका मतलब H की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। ओके, अब जैसे जैसे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपको समझ में आता जाएगा। देखिए सॉल्यूशन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को लीजिए। कोई प्लेन है, ठीक है, उसको आप कैसे शो करेंगे। ये वाइस पैरामीटर्स क्या बता रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। क्लियर। सपोज यह एक आपका यूनिट प्लेन है। क्लियर। एक्स एक्सिस के अलोंग इसका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा A, वाई एक्सिस के अलोंग B और सी एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग C। क्लियर। अब ये वाइस पैरामीटर्स ये बताना चाह रहे हैं कि जो प्लेन है जिसके वाइस पैरामीटर्स है 2A, B एंड C, इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग इस प्लेन का इंटरसेप्ट 2A है, मतलब इसका डबल, जस्ट डबल कितना हो जाएगा, लगभग कितना, इसका मतलब एक पॉइंट यहां टच कर रहा है, एक इंटरसेप्ट यहां टच कर रहा है, दूसरा है B के बराबर, दैट इज मीन्स यहां, और अलोंग द जेड एक्सिस कितना है, C के बराबर। तो ये प्लेन आपका यह वाला होगा। बात समझ में आई। इसी तरह सारे वाइस पैरामीटर्स को अपन इमेजिन कर सकते हैं। ओके, आइए अब अपन इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए H की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप। H इज इक्वल टू A अपॉन अलोंग द एक्स एक्सिस, इसका इंटरसेप्ट कितना है 2A, मीन्स H की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1/2। क्लियर। ऐसे ही K की वैल्यू क्या हो जाएगी B अपॉन B, L की वैल्यू क्या हो जाएगी C अपॉन C इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब HKL मीन्स इस प्लेन का मिलर इंडाइसिस क्या होंगे आपके, हाफ, 1 एंड 1। और आप ये चीज ध्यान रखिए कि मिलर इंडाइसिस होल नंबर में ही शो किया जाता है। इसका मतलब इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अपन को एक होल नंबर मिल जाएगा 1। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं हाफ को तो क्या मिलेगा 1, इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, एंड 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। यह इस प्लेन के 2A, B, C के मिलर इंडाइसिस है। और इसको मैं किस तरह से प्रोनाउंशिएट करूंगा, इसको 1, 2, 2 प्लेन। क्लियर। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। इसके लिए H की वैल्यू कितनी हो जाएगी A अपॉन A, K की वैल्यू क्या हो जाएगी B अपॉन इन्फिनिटी B, इन्फिनाइट B। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी C अपॉन 3C। इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा आपके पास 1, इन्फिनिट को क्या लिख सकता हूं 1/0। क्लियर। इसका मतलब कितना हो जाएगा 0। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। समझ में आई बात। इसका मतलब HKL की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 0, 1/3। किसी होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, इसको 3 से मल्टीप्लाई, दैट इज 3, 0, 1। मीन्स प्लेन, सेकंड क्वेश्चन का जो प्लेन है उसके लिए मिलर इंडाइसिस क्या हो जाएंगे 3, 0, 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए, a अपॉन ए इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b अपॉन माइनस 2b, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c अपॉन इन्फिनिट c। क्लियर, a अपॉन ए कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा माइनस हाफ, और ये क्या हो जाएगा 0। क्लियर, तो h के l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस हाफ एंड 0। क्लियर, होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज 2 माइनस 1 एंड 0। क्लियर, अगर मिलर इंडाइसिस के अंदर अगर -1 आ रहा है तो उसको माइनस शो नहीं करते, बल्कि माइनस को हटाकर अपन इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। इस तरह से माइनस को हटाकर ऊपर बार लगा देते हैं मिलर इंडाइसिस के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो प्लेन है उसके लिए मिलर इंडाइसिस क्या हो गए, दिस वन। क्लियर, अब क्वेश्चन नंबर 4 लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए, a अपॉन ए इज इक्वल टू 1। क्लियर, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b अपॉन 2b इज इक्वल टू माइनस 2b, ओके, इज इक्वल टू माइनस हाफ। क्लियर, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c अपॉन माइनस 3c इज इक्वल टू माइनस 1/3। दैट इज h के l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस हाफ एंड माइनस 1/3। तो किससे मल्टीप्लाई करूं कि होल नंबर आ जाए, देखिए अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, ओके, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, इट इज 6 एंड इट इज 3 माइनस 3 एंड इट इज -2। तो मैं किसको क्या कैसे लिख सकता हूं, 3 6 3 बार एंड 2 बार, ये क्या हो जाएंगे इसके मिलर इंडाइसिस। ओके, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 5। इसके लिए h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a अपॉन a/2 इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू b अपॉन b/2 इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू c अपॉन c/2 इज इक्वल टू 2। क्लियर, इसका मतलब h के l की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 2 एंड 2। क्लियर, ये ऑलरेडी होल नंबर में है, तो आप इसको फर्दर 2 से डिवाइड करके 1 1 में नहीं लेके आना है, 1 1 1 के अंदर नहीं लेके आना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, और इस तरह से आपको प्रॉब्लम सोल्व करनी है। तो इस प्लेन का मिलर इंडाइस क्या हो जाएगा 2 2 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में h की वैल्यू क्या हो जाएगी, a अपॉन 3a डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2/3। k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन 2b इज इक्वल टू b अपॉन 2b इज इक्वल टू हाफ। ऐसे ही l की वैल्यू क्या हो जाएगी, c अपॉन 2c इज इक्वल टू 1/2। क्लियर, तो h के l क्या हो जाएगा इसके लिए 2/3 1/2 एंड 1/2। अब आप किससे मल्टीप्लाई करें कि आपको होल नंबर मिल जाएगा। अगर अपन इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा आपको, देखिए अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो इट इज 4 3 एंड 3। तो ये क्या हो जाएगा इसका मिलर इंडाइसिस। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लिए, h की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए a अपॉन 6a, क्लियर, इज इक्वल टू 1/6। ऐसे ही
k की वैल्यू हो जाएगी इसके लिए b अपॉन 3b इज इक्वल टू 1/3। क्लियर। l की वैल्यू हो जाएगी c अपॉन 3c इज इक्वल टू 1/3। दैट इज h के l विल बी इक्वल टू 1/6, 1/3 एंड 1/3। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा आपको? 1 2 1 2 2। क्लियर। ये आपका मिलर इंडाइसिस हो गया। तो यह तो आपने देखी एक तरह की प्रॉब्लम्स। अब मिलर इंडाइसिस और वाइस पैरामीटर्स को समझने के लिए दूसरे टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स अपन लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर आपको एक क्यूब बनाते हैं अपन। देखिए, यह क्यूब है। देखिए, क्लियर? सॉरी, अपन एक क्यूब बनाते हैं। ठीक है। ओके, क्लियर। और यह है ओरिजिन। क्लियर। और अपन इस डायरेक्शन में लेते हैं एक्स एक्सिस। क्लियर। इस डायरेक्शन में अपन लेते हैं वाई एक्सिस और इस डायरेक्शन में अपन लेते हैं जेड एक्सिस। बस समझ में आई? और इसके जो डिफरेंट फेसेस है उसका मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। क्लियर। अब मैं आपसे क्या पूछने जा रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से समझिएगा। यह एक आपको क्यूब दे रखी है और इसके डिफरेंट फेसेस मैंने आपको बता दिए। उसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच। क्लियर। अब मैं आपसे कोई एक प्लेन सेलेक्ट करवाऊंगा और आपसे ये पूछूंगा कि बताइए कि यह प्लेन कौन सी एक्सिस के तो पैरेलल है और कौन सी एक्सिस को वो इंटरसेप्ट कर रहा है। क्लियर। ओके, तो देखिए, आप लगा लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए प्लेन। आपको प्लेन में बताऊंगा, पूछूंगा और आपको बताना है पैरेलल टू एक्स वाई एंड जेड। क्लियर। ऐसे ही आपको बताना है हैविंग इंटरसेप्ट मतलब कौन सी एक्सिस पर वो प्लेन इंटरसेप्ट बना रहा है, एक्स वाई एंड जेड। ओके, देखिए कैसे, देखिएगा ध्यान से। सपोज अपन प्लेन लेते हैं सबसे पहले ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। इस प्लेन को देखिए आप, ए बी सी डी को। ठीक है। यह प्लेन वाई एक्सिस के पैरेलल है और जेड एक्सिस के भी पैरेलल है, मींस पैरेलल टू वाई एंड जेड एक्सिस। और एक्स एक्सिस को क्या है, ये काट रहा है, मींस इट हैव इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर। ऐसे ही आप इस प्लेन को लीजिए बी सी जी एफ, बी सी जी एफ। ठीक है। देखिए ध्यान से,
बी, सी, जी एंड एफ। देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल है और एक्स एक्सिस के भी पैरेलल है, मीन्स जेड और एक्स एक्सिस, जेड एंड एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस पर ये इंटरसेप्ट कर रहा है, मीन्स वाई एक्सिस पर ये इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्लेन लीजिए, ई एफ जी एच। ई एफ जी एच, इसको देखिए, ई एफ जी एच। ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल है और जेड एक्सिस के पैरेलल है, वाई एंड जेड एक्सिस के पैरेलल है और एक्स एक्सिस पर ये इंटरसेप्ट कर रहा है। क्लियर, और एक्स एक्सिस पर ये इंटरसेप्ट कर रहा है। नेक्स्ट प्लेन देखिए, ई ए डी एच, या मैं बोल दूं ए डी एच ई, ए डी एच ई। इस प्लेन को देखिए आप ध्यान से, जेड एक्सिस के पैरेलल है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, जेड एंड एक्स एक्स के पैरेलल है और वाई एक्सिस को देखिए, वाई एक्सिस इस तरह से, ये वाई एक्सिस है और ये प्लेन क्या एस है, मीन्स इसको इंटरसेप्ट कर रहा है। तो वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट मीन्स वाई एक्सिस को ये क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। क्लियर, और नेक्स्ट प्लेन देखिए, इस प्लेन को देखिए आप, ए एफ जी डी, ए एफ जी डी, इसको देखिएगा ध्यान से। देखिए जेड एक्सिस के इस वाले प्लेन को देखिए, ए एफ जी डी, जेड एक्सिस के पैरेलल है, सही बात है। और अगर ये यहां मैं डॉट डॉट करके एक लाइन बनाऊं तो इसका मतलब एक्स और वाई एक्सिस पर क्या कर रहा है, ये इंटरसेप्ट, मीन्स एक्स और वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट प्लेन देखिए, ई बी सी एच, ई बी सी एच, इस प्लेन को देखिए ध्यान से, ई बी सी एच जेड एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, और एक्स और वाई एक्सिस पे क्या है, इसका इंटरसेप्ट है। क्लियर, देखिए ध्यान से, ई बी सी एच जेड एक्सिस के पैरेलल और एक्स और वाई एक्सिस पर इसका इंटरसेप्ट है। ओके, नेक्स्ट प्लेन देखिए, ए ई सी जी, ए ई सी जी, ए ई सी जी, इस प्लेन को देखिए आप ध्यान से। ये सब इमेजिनेशन होना चाहिए तब जाके इस तरह के क्वेश्चन सोल्व हो पाते हैं। ठीक है, ए ई सी जी, देखिए ए ई सी जी। ठीक है, इसका मतलब इसका इंटरसेप्ट जेड पर भी है। क्लियर, इसका मतलब इसका इंटरसेप्ट देखिए जेड और वाई पर तो इसका इंटरसेप्ट है, जेड और वाई, जेड एंड वाई। ठीक है, देखो यहां पर काट रहा है इसको और इसको यहां काट रहा है, लेकिन यह प्लेन देखिए ये वाला, लेकिन एक्स एक्सिस के क्या है, ये पैरेलल, मीन्स इज इट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट प्लेन देखिए, बी एफ डी एच, बी एफ डी एच, इस प्लेन को देखिए, बी एफ डी एच, बी एफ डी एच। क्लियर, देखिए बी एफ, आप बना लीजिए इस प्लेन को, दूसरे कलर से बना लेता हूं। देखिए इस वाले प्लेन की अपन बात कर रहे हैं। क्लियर, बात समझ में आई? तो आप ध्यान से देखिए,
एक्स और वाई एक्सिस पर तो इसका इंटरसेप्ट है एक्स और वाई एक्सिस पर, लेकिन जेड एक्सिस के क्या है ये पैरेलल, क्लियर। बट जेड एक्सिस से क्या है ये पैरेलल, ठीक है। तो बात समझ में आई कि इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन वाइस और मिलर इंडाइसिस, वाइस पैरामीटर्स और मिलर इंडाइसिस को समझने के लिए कुछ नए तरह की प्रॉब्लम्स अपन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।